तो कैसे है आप सभी के लिए जो है एक नई खबर लेकर आए हैं। एसआईआर पर जो है आप सभी को खुशी मनाना। अब जो है नागरिकता प्रमाण पत्र आपको नहीं देना है। एसआईआर में जो आपका सत्यापन किया जा रहा है उसमें नागरिक संशोधन अधिनियम सीएए यानी कि जो आपका नागरिकता है 2019 का उद्देश्य यह है कि किसी से भी नागरिकता छीनना नहीं है। इसका उद्देश्य यह है कि विशिष्ट अल्पसंख्यक को नागरिकता प्रदान करना है। सीएए क्या है दोस्तों? सीएए जो है 2019 नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन करता है ताकि जो है पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए 6 समूहों को, जैसे आपका हो गया हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और जो है ईसाई के वेद जैसे प्रवासी को भारत की नागरिकता प्राप्त करने की सुविधा मिल सके, बशर्ते जो है 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश जो कर चुके हैं उन सभी को खुशी मनाना। तो कैसे मनाना है, इसका प्रक्रिया क्या है, यानी कि जो है आप सभी को यहाँ पर बताया जा रहा है कि सीएए के नियम अब जो है अधिसूचित कर दिया गया है और इसलिए जो है नागरिकता देने की प्रक्रिया अब जो आधिकारिक तौर पर शुरू कर दी गई है। 11 मार्च 2024 को केंद्र सरकार ने सीएए 2019 के नियमों के अधिसूचित कर दिया गया है। इस नियमों के अधिसूचना होने के साथ ही पात्र जो है गैर मुस्लिम प्रवासियों के लिए नागरिकता के लिए आवेदन करना एक मार्ग जो है उनके लिए एक रास्ता जो है खुल चुका है। अब उन्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। नागरिकता के लिए आवेदन अब पूरी तरह से ऑनलाइन के माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे। पात्र व्यक्ति जो होंगे अब केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा लॉन्च किए गए एक विशेष पोर्टल के माध्यम से नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं, मतलब कि अप्लाई कर सकते हैं सिटीजनशिप के लिए। आवेदन का तरीका क्या होगा? पूरी तरह से ऑनलाइन है। आवश्यक दस्तावेज क्या लगने वाले हैं दोस्तों इसमें? आवेदक जैसे कौन से देश के, जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और कोई समुदाय के हैं, 6 निर्दिष्ट समुदाय वहां पर दिया गया है, उसे साबित करने वाले दस्तावेज आपको देना पड़ेगा जो हमने बताया था आपको। पात्रता की तिथि जो है यह घोषणा आवेदक 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश हो चुका था तो उन्हें जो है दिया जाएगा। नागरिकता की प्रकृति क्या होगा? इसका अधिनियम के तहत जो है नागरिकता प्राप्त करने वाले को नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा, उन्हें जो है भारत का वासी मान लिया जाएगा। लेकिन फिलहाल जो है यहाँ पर एक अपडेट आ रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि जितने भी जो है बीएलओ हैं, अब जो है इन्होंने बताया कि आप जो है एसआईआर जो करा रहे हैं सभी आम जनता को जो परेशानी में डाल रहे हैं, उन्हें जो परेशान किया जा रहा है डॉक्यूमेंट मांग मांग के, उसे परेशान ना किया जाए। एसआईआर में कौन सा दस्तावेज दें जिससे आपकी नागरिकता साबित होगी। आपका वोटर लिस्ट में नाम जो है नहीं कटेगा। तो इससे जो है बहुत सारी सूचनाएं जो है निकलकर सामने आई है जिसमें बताया गया है कि 2003 का या तो 2002 का वोटर लिस्ट में जिनका नाम है उनका कोई भी डॉक्यूमेंट देने की आवश्यकता नहीं है। आपके माता पिता के नाम अगर यदि 2003-2002 के वोटर लिस्ट में है तो उन्हें कोई भी दस्तावेज देने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने माता पिता का वो सूची भी लगा सकते हैं, चाहे कोई महिला हो, पुरुष हो। कोई महिला के शादी करके कहीं चली गई है, चाहे वो बिहार में थी शादी करके झारखंड चला गया, यूपी में था पंजाब में चला गया, तो वो अपने जो है जो उनके पिताजी हैं जहां से उनका जन्म हुआ उस लेडीज का, तो वो अपने पिताजी का 2003 का मतदाता सूची का फोटो लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मतदाता सूची मतलब वोटर लिस्ट का जो है सूची का फोटो आप वहां पे दे सकते हैं। एसआईआर का मतलब होता है स्पेशल इंस्टीट्यूटिव रिवीजन प्रक्रिया के तहत अब नागरिकता का प्रमाण देना आवश्यक नहीं है। एसआईआर एक मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण है जिसमें मतदाताओं के विवरण की जांच परख होती है। इलेक्शन कमीशन को यह पावर है कि वह जो है अपना वोटर आई कार्ड में, वोटर लिस्ट में लोगों का नाम को सत्यापन कर सके, उसमें जो है शुद्धिकरण कर सके, कोई भी गलती त्रुटि है उसमें सुधार कर सके। कोई भी जो है उसको कोई भी अदालत उसको नहीं रोक सकता है यह करने से, यानी कि उनका यह अधिकार क्षेत्र में आता है। किसी का भी नाम उन्होंने यदि हटाया है तो वह वहां से स्पष्टीकरण दे सकती है, यानी कि जो है अगर सही में किसी का हट गया है और उनका वो जेन्युइन व्यक्ति बनता है तो उन्हें घबराना नहीं है दोस्तों, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। नाम को दोबारा डालिए, फॉर्म 6 को डालिए, न्यू वोटर लिस्ट एप्लीकेशन करिए, आपका नाम चढ़ जाएगा। कोई भी आपको टेंशन नहीं लेना है, कोई भी रुपया आपको खर्चा नहीं करना। इस प्रक्रिया में नागरिकता प्रमाण पत्र की मांग नहीं की जाती है, बल्कि पहचान और निवास के दस्तावेज जैसे कि आपका आधार कार्ड मांगा जाता है। एसआईआर फॉर्म में आपका आधार कार्ड और वोटर कार्ड मांगा जाता है। अन्य पते से सबूत जो है मांगे जा सकते हैं, लेकिन केवल जो है पहचान के लिए होते हैं, ना कि
नागरिकता को सिद्ध करने के लिए आपका आधार कार्ड होता है। जैसे खुशी मनाओ, आप जो है नागरिकता प्रमाण पत्र आपको नहीं देना है, यानी मतलब है कि आप जो है भारत के नागरिक हैं, प्रक्रिया में नागरिकता का प्रमाण पत्र आपको नहीं देना है। जो दस्तावेज आपसे मांगा जा रहा है वो आपको देना है, नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं देना। जो पहले कुछ विवादों का कारण था, चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि एसआईआर में नागरिकता सिद्ध का काम जो है नहीं होता, बल्कि वोटर लिस्ट में जो है शुद्धिकरण के लिए सूची जो है में बिना नामांकन हो सकता है। यह जो है सुविधा उन लोगों के लिए है जिसके पास नागरिकता प्रमाण पत्र नहीं है, जो विवादित स्थिति में है। एसआईआर प्रक्रिया में ई साइन द्वारा जो है भरना होता है और जरूरी दस्तावेज जैसे कि आपका जन्म प्रमाण पत्र, पता का प्रमाण, जन्म पाते प्रमाण पत्र देना अब जो अनिवार्य नहीं है। चयनित राज्यों में जो है एसआईआर और अंतिम मतदाता सूची जारी होता है। यह जो है प्रक्रिया 12 राज्यों में केंद्र शासित प्रदेश में चल रही है, जहां निवासियों को अपने दस्तावेज जमा करने की सुविधा दी गई है। यानी कि जो है वहां पे बताया गया है कि डायरेक्टली बिना नागरिकता प्रमाण पत्र के दबाव का जो है आपका वोटर लिस्ट में नाम जुड़ेगा, मतलब आपको दिक्कत नहीं होगा। इसका अर्थ यह हुआ कि एसआईआर में अब जो है नागरिकता प्रमाण पत्र बाध्य नहीं है। एक सिटीजनशिप का प्रमाण पत्र भी होता है, सर्टिफिकेट भी होता है, वो आपको देने की आवश्यकता नहीं है। जो दस्तावेज मांगा जा रहा है वो तो आपको देना ही पड़ेगा, जिससे लोगों को जो है कानूनी और दस्तावेजी प्रक्रिया से मुक्ति मिलेगी। वह वोटर सूची में जो है शामिल होने का जो है दायरा बढ़ेगा। आयोग द्वारा जो है अन्य दस्तावेज जैसे आपका आ गया निवास प्रमाण पत्र आप दे सकते हैं, लेकिन पूरी प्रक्रिया जो है नागरिकता से जो है अलग रखी गई है। इस जानकारी को जो है साफ हो गया है कि एसआईआर का मकसद जो है सिर्फ और सिर्फ वोटर सूची को सच्चाई और शुद्धता बनाना। मतलब कोई भी व्यक्ति का कहीं भी 2 जगह पर नाम है, कोई भी व्यक्ति का नाम गलत है, मतलब वोटर लिस्ट में अलग नाम है, आधार कार्ड में अलग नाम है, तो उसको शुद्ध करना। मतलब ये मकसद उनका ये नहीं है कि आबादी को कम कर देना, नहीं। हाँ, किसी किसी का गलती से हो गया है, जिनका एसआईआर फॉर्म नहीं भरा है, तो दोबारा आप जो है चढ़ा सकते हैं। और आपका वोटर लिस्ट से नाम नहीं कटा है तो इसमें बहुत सारी सूचनाएं पहले से आया था, जैसे कि 2003, 2002 इसका लिस्ट वगैरह जो है बहुत सारे लोगों ने दिया था, इसलिए जो उन लोगों का बचा है आप सभी दे सकते हैं। लेकिन जिनका इसमें नाम नहीं है उनको 11 दस्तावेज जो इलेक्शन कमीशन के द्वारा बताया गया उनमें से कोई भी एक प्रूफ आपको देना होगा। और 12वां में आपका आधार कार्ड को स्वीकार कर ही लिया गया है, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगा। चाहे वह कोई भी प्रॉब्लम हो या पर जो है आपके पास दस्तावेज नहीं है, डिटेल्स नहीं है, कागजात नहीं है, तो आप निवास प्रमाण पत्र बनाइए, जाति प्रमाण पत्र बनाइए, बैंक का पासबुक होगा वे सभी दीजिए। ये सभी में से कोई एक आपको देना ही पड़ेगा। आपके पास अगर जो सरकार के द्वारा 11 दस्तावेज जो बताया गया है उनमें से कोई भी दस्तावेज अगर यदि नहीं है, कोई भी डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है, तो जो है आपको नागरिकता प्रमाण पत्र बनाने के लिए ये सभी बनाना पड़ेगा। आपका बर्थ सर्टिफिकेट आपको बनाना पड़ेगा, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। उसका वीडियो हमने बहुत सारा हमारे चैनल पर होगा, आप देख सकते हैं कि जन्म प्रमाण पत्र कैसे निर्गत किया जाता है। अगर आप चैनल पर नए आए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। नागरिकता के लिए एक और अपडेट जो है आ चुका है, जिसमें बताया जा रहा है कि बात को लेकर भाग दौड़ करने की कोई भी आवश्यकता अब आपको नहीं है। आपका नाम जल्दी नहीं हटेगा, आपसे पूछा जाएगा, आपसे डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा। अगर यदि आप नहीं देते हैं तो जो है आपका नाम को हटा दिया जाएगा। आपको वहां से बताया जाएगा कि आपका नाम जो आधार कार्ड में है सेम नाम वोटर लिस्ट में आप कर लीजिए, और दस्तावेज आपसे पढ़ा लिखा है तो मांगा जाएगा, जैसे मैट्रिक 10th वगैरह का मार्कशीट सर्टिफिकेट वगैरह मांगा जाएगा, ताकि प्रत्येक दिन एसआईआर से जो है आपका नाम जुड़ सके। जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन रहेगा वही दस्तावेज आपसे लिया जाएगा, क्योंकि इंटर वाला में बहुत जगह नहीं है, इसलिए मैट्रिक का हमने बार बार जिक्र कर रहा हूँ, ताकि प्रत्येक दिन एसआईआर से जुड़ा या किसी अन्य अपडेट से जुड़े हुए यानी आपको जो मूल निवासी है वो निवास का प्रमाण पत्र अगर यदि आपसे भी देते तो आपको ज्यादा परेशान नहीं किया जाएगा, और आपका नाम भी जोड़ा जाएगा, आपका नाम भी वोटर लिस्ट से नहीं काटा जाएगा। यानी इसमें जो चौथे नंबर में जो कहा जा रहा है कि मूल निवासी आपका है, वहां से आपको अस्थायी होना है, वहां पे आपको जो है आवासीय प्रमाण पत्र वगैरह बना के देना होगा। रेजिडेंशियल आवासीय, जाति भी दे सकते, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें भी वहां पे लिखा हुआ रहता है। पानी, बिजली बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वोटर आई कार्ड, राशन बिल, गैस कनेक्शन बिल, कुछ भी आप दीजिएगा तो आपको वहां के नागरिक मान लिया जाएगा। इसमें से कोई एक दस्तावेज आपको देना है, इसलिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपका जो है नाम चढ़ेगा, यदि कट गया तो चढ़ जाएगा, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगा। एसआईआर जो अभी चलाया जा रहा है, खास करके बिहार में तो बंद है, लेकिन फिर दोबारा हो सकता है, करीब करीब 12 राज्यों में अभी चलाया जा रहा है। पूरे भारत में एसआईआर चलने वाला है, इसलिए आप सभी को सतर्क रहने की आवश्यकता है, सावधान रहना है। जिनका बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बना है वे सभी अपना बर्थ सर्टिफिकेट बना के रखें। और हमारे देश में एसआईआर जो चलाया जा रहा है आप सभी के सहूलियत के लिए चलाया जा रहा है, आप सभी के भलाई के लिए चलाया जा रहा है। बहुत सारे लोग इसमें नेगेटिव वे में ले लेते हैं, आपको नेगेटिव में नहीं लेना है। उसमें आपका नाम के शुद्धिकरण के लिए चलाया जा रहा है। जैसे आपका नाम गलत है, एक अक्षर गलत है, पिता का नाम गलत है, एड्रेस गलत है, डेट ऑफ बर्थ गलत है,
उसको शुद्धिकरण करने के लिए यह कार्य को किया जा रहा है। और आप खुद से भी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और ऑनलाइन आप SIR फॉर्म भी भर सकते हैं। इसी तरह का वीडियो देखने चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।